सोहा ने जिस तरह से ज़ावियार की जान बचाकर ज़ावियार के दिल में अपनी जगह बना ली है, तो क्या अब सोहा के दिल में भी ज़ावियार के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है? आगे चलकर क्या ज़ावियार की बहन सोहा का हाथ ज़ावियार के लिए माँगेगी और ज़ावियार क्या सोहा को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा? इस सब पर बात करेंगे आज की वीडियो में, तो इसीलिए आपसे गुज़ारिश है कि वीडियो को एंड तक लाज़मी देखें। क्या कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड में, वो सब कुछ आज हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बात करते हैं आने वाले एपिसोड के टीज़र के हवाले से कि टीज़र में आज क्या कुछ बताया गया है। और उससे पहले हम बात करेंगे आज के एपिसोड में कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ है। ज़ावियार को जैसे ही पता चला कि सोहा जानती है उस शख्स के बारे में जिसने ज़ावियार को मारने का प्लान बनाया था, तो ज़ावियार सोहा को बुलवाकर सोहा से जब बात करता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि मुझ पर जानलेवा हमला होने वाला है, तो सोहा साफ बता देती है। सोहा पहले तो ज़ावियार से हिचकिचाती थी, लेकिन इस वाक़ये के बाद अब सोहा ज़ावियार के साथ फ्रैंक होना शुरू हो गई है और उसकी बातों का जवाब देने लगी है, क्योंकि सोहा को तो पहले ये लगता था, क्योंकि सोहा तो ज़ावियार को पहले जो है वो मशकूक नज़रों से देखती थी और अब उसको ये यकीन आ चला है कि इस तरह से उसने इन मुश्किल हालात में सोहा की और उसकी सास की मदद की और अपने घर में जगह दिया और अब उसकी जान बचाकर और एक एहसान का बदला एहसान से उतार दिया है सोहा ने। लेकिन जब सोहा से पूछा जाता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला, तो सोहा सारी हकीकत ज़ावियार के सामने खोल कर रख देती है और कह देती है कि मैं जॉब की तलाश में गई थी, तो वहाँ पर एक शख्स आपकी मौत का मंसूबा बना रहा था और उसकी बातें मैंने सुन ली। और जब सोहा से पूछा गया कि अगर उस शख्स ने तुम्हें नहीं देखा तो तुमने तो उसको देखा होगा, क्या तुम उसको पहचान पाओगी? तो सोहा पहचानने का कह देती है कि अगर मैं उसको देखूंगी तो पहचान लूंगी। तो यहाँ पर ज़ावियार अपने फ़ोन में सालार की पिक्चर दिखा देता है सोहा को और सोहा भी यकीन दहानी से कह देती है कि यही वो शख्स है जिसने आपकी मौत का प्लान बनाया था और आपके वफादार नौकर इल्ताफ़ को ख़रीद लिया था और ये हरकत उसी ने की है। तो यहाँ पर ज़ावियार जो है वो अब बहुत ज़्यादा अलर्ट हो चुका है, क्योंकि उसके गिर्द जो दुश्मनों का घेरा है वो तो दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। ज़ावियार उसी वक्त फ़ोन उठाकर इब्राहिम साहब को फ़ोन करता है और उसे कह देता है कि आपके बेटे ने जो ये हरकत की है ये इसको बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मैं अब उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसी असना जब ज़ावियार को पता चलता है कि पुलिस की हिरासत में इल्ताफ़ को जानलेवा हमले में अपनी जान गंवाना पड़ी, तो यहाँ पर ज़ावियार और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पुलिस की हिरासत में भला इल्ताफ़ को कौन मार सकता है और ये हरकत को कौन कर सकता है। खैर अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ज़ावियार किस तरह से सालार के घर पुलिस भिजवाकर सालार को पुलिस में अरेस्ट करवा देगा और सोहा के करीब होना शुरू हो जाएगा। अब ज़ावियार के दिल में सोहा के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है, लेकिन सोहा जो है अब भी ज़ावियार से हिचकिचाती फिरती है। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए ज़ावियार की बहनों की, तो ज़ावियार की बहनें भी अब सोहा के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुकी है। इनकी आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो चुकी है और सोहा की तारीफ़ें हर जगह हो रही हैं। और यहाँ पर तो ज़ावियार की बड़ी बहन ज़ावियार से ये भी कह देती हैं कि तुम्हें सोहा का शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन उससे अभी तक सॉरी नहीं कहा। तो ज़ावियार अब सोहा से सॉरी भी कर देगा अपने रवैये के लिए और सोहा उससे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि इतने मुश्किल हालात में इसने हमारा साथ दिया। लेकिन सोहा की ये कोशिश साथ साथ जारी है कि उसको जल्द अज जल्द किसी अच्छी जगह पर नौकरी मिल जाए और वो अपना और उमर का और अपनी सास का बोझ खुद उठा ले। उधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए उमर की माँ की, तो उमर की माँ जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मगन है और उसको तो दुबई की खुशियाँ जैसे रास ही आ गई हैं। वो अपनी अम्मा को फ़ोन करके बता देती है कि दुबई में वो बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन यहाँ पर जो अम्मा है वो ज़रका से कहती हैं कि तुम तो अपनी ज़िंदगी में बहुत मगन हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि उमर तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करता है। तो यहाँ से आगे से ज़रका जवाब देती है कि मैंने पिछले ही हफ्ते उमर के लिए कुछ खिलौने ख़रीदे हैं और रियाज के कुछ जानने वाले हैं जो अनकरीब दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मैं उमर के लिए खिलौने भिजवा दूंगी और आपके लिए भी कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान भिजवा दूंगी। लेकिन अम्मा कहती हैं कि हमें खिलौनों की और कॉस्मेटिक्स की ज़रूरत नहीं है, उमर तुम्हारा साथ चाहता है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसको संभालना चाहिए। खैर
फिर ज़रका अम्मा की बातों को झुठलाकर और फ़ोन बंद कर देती है और उसको अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहना पसंद है और वो अपनी ज़िंदगी में ही मगन है। इधर दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़हद की, तो फ़हद ने अपने घर में अपनी अम्मी को बता दिया था ज़िमल के बारे में कि वो उसको पसंद करता है और अब वो लोग रिश्ता लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फ़हद ये भी जानता है कि वहाँ पर ज़ावियार जो है वो फ़हद को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता और वो तो हर कम बंदे को ही शक की नज़र से देखता है। खैर, जब फ़हद को पता चलता है कि ज़ावियार के ऊपर इस तरह कातलाना हमला हुआ और उसको किसी ने ज़हर देकर जान से मारने की कोशिश की, तो इस बात का भी उसको बहुत दुख होता है। और लेकिन यहाँ पर ज़िमल जो है वो फ़हद से यही कहती है कि अभी फ़िलहाल तुम लोग रिश्ता लेकर ना आओ, क्योंकि ज़ावियार भाई की तबीयत ठीक नहीं है और अभी-अभी उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो वो अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल भी इस बात पर एग्री नहीं होंगे और पहले ही तुम्हारी उनके साथ बदमज़गी हो चुकी है, तो लिहाजा कुछ देर इंतज़ार कर लें। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड में। क्या सोहा के दिल में ज़ावियार के लिए जगह बन पाएगी? यहाँ ज़ावियार सोहा से अपने दिल की बात कह पाएगा, उससे अपने प्यार का इज़हार कर पाएगा? ये सब जानने के लिए हम सबको इंतज़ार करना पड़ेगा ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड का। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।